नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। भागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुशील गुप्ता है वो फंस गए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि आज संत समाज ने कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील गुप्ता के उस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है वो काफ़ी गलत कहा है, इसे संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के रण में अब सुशील गुप्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं प्रवचन करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र के पागलों, और जो कि उन्होंने बताया ये जा रहा है कि पागलों यानी प्रेम में पागल, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उनका एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुशील गुप्ता ये कह रहे हैं कि तू पागल तेरा बाप पागल। इस पूरे मामले को लेकर के आज कुरुक्षेत्र में संत समाज के प्रबुद्ध जनों ने मीटिंग की और उस बयान की कड़ी निंदा की। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस बयान को लेकर के अब जो सनातन समाज के जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए हैं और सुशील गुप्ता है उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। आपको ये सुनाते हैं कि सुशील गुप्ता ने क्या कहा था, ये वीडियो आप सुनिए। तो राजकिशोरी को बुला लिया, एक को बागेश्वर को बुला लिया, और बागेश्वर की कल मैं वीडियो देख रहा था, वो करता हरियाणा के पागलों, अरे पागल तू होगा तेरा बाप होगा, आपको पागल भाई। ये जो स्थिति है ये चीजें ठीक नहीं होती। तो आपने सुना कि किस तरह से सुशील गुप्ता है वो भागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनके खिलाफ बोलते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू पागल तेरा बाप पागल। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुरुक्षेत्र में की गई ही, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संत समाज के लोगों ने क्या कहा आप वो भी सुनिए। हनुमान जी की विशेष कृपा जिनके ऊपर है, ऐसे बागेश्वर बाबा यहाँ आए हुए थे और उनका यहाँ काफ़ी अच्छा सत्संग का क्रम चला, और उस सत्संग के क्रम में उनका जैसा एक स्वभाव है, एक तो अवस्था का भी होता है और दूसरे प्यार का होता है, भावना का होता है, और तीसरे भगवत कृपा होती है। तो वो कहीं भी जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कहते हैं पागलों, ये उनका एक बड़ा प्यार भरा शब्द है। और हम संत लोग तो वैसे भी कहते हैं पागल, यानी जिसको गल मिल गई, गल यानी जिसको वास्तविकता की जानकारी हो गई, जिसको ये बात पता लग गई कि सच क्या है, उसको हम लोग उसका ये अर्थ लेते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा होगा कुरुक्षेत्र के पागलों। लेकिन इस समय जो चुनावी महापर्व चल रहा है, इस चुनावी महापर्व में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के संयुक्त प्रत्याशी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक ऐसी बात कही जो एकदम से हम लोगों को हिला गई। उसने सीधे कहा तू पागल तेरा बाप पागल। अब मैं ये कहना चाहता हूं संत के नाते, सामाजिक व्यक्ति के नाते, कि एक तो हमारी, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, इसमें मेरा आग्रह ना समझा जाए, मेरी इतनी उम्र में मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी उम्र की आप लोग कल्पना कर सकते हैं, भारतवर्ष को बहुत निकट से देखा है, वेल क्वालिफाइड हूं और सब तरह से सब समझा है। लेकिन इतनी शातिर पार्टी जैसी आम आदमी पार्टी है और जैसे इसके लोग हैं, जैसे इसके मुखिया हैं, आज तक मैंने कोई भी भारत में पैदा होती नहीं देखी, जिसको हमारे सामने अभी कल इस पार्टी का जन्म हुआ और कल बेटे के सिर पे हाथ रखकर कसम खाने वाला, सब तरह की सब बातें करने वाला, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और आज एकदम से उसका उल्टा आचरण है। जितने जीवन मूल्य हो सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन मूल्य हो, चाहे सामाजिक जीवन मूल्य हो, चाहे राष्ट्रगत जीवन मूल्य हो, चाहे चारित्रिक जीवन मूल्य हो, चाहे नारी जाति का, स्त्री जाति का, मातृशक्ति का सम्मान हो, हर क्षेत्र में यह दल और इस दल का मुखिया खास तौर से महाशातिर सिद्ध हुआ है, जो जनता को एकदम से मूर्ख समझता है
और जनता की कमजोरी को बढ़ा करके उसको नपुंसक करके और अपनी सत्ता बचाए रखना चाहता है। जो शीश महल बना करके, सब आपको लगेगा मैं छोटी बात कह रहा हूं, 8.5 लाख का कमोड जो लगवाना चाहता है उसकी कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी। आपको छोटी बात नहीं समझनी चाहिए, छोटी बात से ही व्यक्ति की पहचान होती है। हमें लगता था चलो ये पार्टी कैसी भी है, लेकिन हो सकता है ये भला आदमी हो, यहाँ फंस गया बेचारा। लेकिन कल उसका स्टेटमेंट सुन के तो ऐसा लगा कि वो जैसे इसमें सब एक से एक बढ़ करके हैं। जब आप कहते हैं तू पागल, तेरा बाप पागल, इसका मतलब उस व्यक्ति के हृदय में दूर दूर तक सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति दूर दूर तक उसके हृदय में सम्मान या श्रद्धा नहीं है। ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। और सातिराना अंदाज क्या है, आप जेल से छूट करके आते हो, और वो भी कैसे छूट करके आए, ये इस देश की अपनी एक संवैधानिक परिस्थिति है कि इस तरह के निर्णय लेने पड़ जाते हैं, हो जाते हैं कि जेल से कुछ दिन के लिए तुम निकल करके आते हो और क्या कहते हो, हनुमान जी की कृपा से मैं आ गया। और दूसरी ओर आप किसी हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को तो आपने आज तक एक नया पैसा नहीं दिया होगा। मस्जिदों के जो रखवाले हैं उनको आप सैलरी देते हो, उनकी सेवा करते हो, और दूसरी ओर कहते हो कि आपका बेटा हूं, हनुमान जी की कृपा से छूट करके आया हूं। यह जो जनता की नासमझी का, जनता की कमजोरी का शोषण करने की जो मनोवैज्ञानिक दुष्प्रवृत्ति है, यह इस पार्टी का बहुत ही घृणित चेहरा है। और मैं तो कहता हूं यह सरस्वती की कृपा है कि सरस्वती उसके कंठ में बैठ करके उसके छद्म वृत्ति को, उसके अंदर की वास्तविकता को उजागर करवा देती है। जब वो कहता है तू पागल, तेरा बाप पागल, और ऐसी स्थिति में तो हम सब पागल हो गए, क्योंकि बागेश्वर धाम का या बागेश्वर बाबा तो एक तरह से हमारे लिए, हम सब संतों के लिए बेटे के समान है। वो स्वामी रामभद्राचार्य जी का, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं और हमारे लिए वो बेटे के समान है। तो यदि ऐसी बात है तो फिर वो भी पागल और हम सब भी, सब सारा संत समाज पागल हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इसलिए हम लोगों को चोट लगी है इस बात पर। अब आपको सुनवाते हैं कि इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सुशील गुप्ता पर निशाना साधा है। आप ये वीडियो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट गुप्ता जी ने, जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम, जो पूजनीय हमारे गुरुजी हैं, उनके बारे बड़ी अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने, क्योंकि गुरुजी जहाँ भी संगत आती है, गर्मी में कल संगत कुरुक्षेत्र में आई हुई थी, उन्होंने ये कहा कि आप प्रेम में पागल लोग हो, कुरुक्षेत्र के पागल लोग हो। उन्होंने तो ये कहा कि आप भगवान के प्रेम में पागल हो। परंतु आज जो टिप्पणी उन्होंने कही कि गुरु पागल है और उनके बाप भी पागल हैं, इस ढंग का बोलना ये दर्शाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, और हमारे जो पूजनीय गुरु हैं उनकी उन्होंने जिस ढंग से बेइज्जती करी है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई लोग पहले भी कर चुके हैं। सनातन धर्म हमेशा कई वर्षों से, कई युगों से अटल है और इसको ख़त्म करने वाले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो आज इनका चेहरा सामने आया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी कंप्लेंट भी हम करेंगे ताकि इस कैंडिडेट के खिलाफ FIR दर्ज हो। कुल आज आम जन बड़ा ही, क्योंकि लाखों की संख्या में कल कुरुक्षेत्र में 3 दिन में लगभग 5 लाख के लोग गुरुजी के दर्शन करके गए और उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करी, राम की भक्ति करी। ये क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ये पार्टियां हैं। राम मंदिर जब बना तब भी इन्होंने इनविटेशन लेने से मना कर दिया, निमंत्रण लेने से मना कर दिया। ये वो चेहरा, ये हिंदुओं को और राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी ये पार्टियां हैं। आज जनता में पूरा आक्रोश है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और संत महात्मा जो आज लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो संत महात्मा भी इन लोगों का बहिष्कार भी करेंगे और इनका एजिटेशन के माध्यम से धरने प्रदर्शन करके इनका खिलाफत भी करेंगे। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के सुशील गुप्ता हैं वो अब फंसते हुए दिख रहे हैं। यानी कि चुनाव का समय चल रहा है और चूँकि आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का इस तरह से बयान आना अपने आप में ये लग रहा है कि उनको अब इस बयान से नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।